लाइन में खड़े, अपने पेट पर हाथ रखो, अपने पेट पर हाथ रखो। अबाला बादशाह बाला क्या करें फिर आपका? अब बैठ जाओ, पहले क्यों नहीं है? बैठ जाओ, परीक्षा ले रही थी मेरी, बैठ जाओ वहाँ पे। बच्चा हो रहे हैं तेरे को, वहीं हो जाएगा, वहीं हो जाएगा। बैठ जा। गुड न्यूज, गुड न्यूज। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज मिले, बच्चे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आप इन चारों को सुनेंगे, चार, ये चार लेडीज, तीन जिनको छुआ भी, एक वो नीचे, चार लेडीज सुनेंगे, चारों एक साथ आएंगी, एक साथ। आप ये टेस्ट मनी सुनेंगे जल्दी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है यहाँ पर, सारे बोलो हालेलुया। सुनो, मैं ऐसे देखता हूँ किसी को, कोई उस साइड बैठे, उस साइड, और उसका नाम ऐसे, और मेरी बात को सुनना और उसी समय हाथ खड़ा कर लेना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रकाश, कौन? हाथ उठाओ। प्रकाश, अरे औरत नहीं है, आदमी है, मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी देखा किसी को। प्रकाश, हाँ प्रकाश, कैसा है तू? हाँ, देखा, जलवा दिखा दे अपना। सारे बोले हालेलुया। दिख रहा है कि नहीं? आज ईस्टर है, ईस्टर। यस, आज आपको कुछ दिखाएंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओए प्रकाश, जंप लगा कर आओ इधर मेरे पास, आ जाओ, कम हियर। सामने कोई नहीं बैठा, इनके ऊपर टाप कर आ जा, दो चार को कुचल कर आ जा, शाबाश। जल्दी हाथ दौड़ के, देखना नहीं, आंख बंद करके आ जा, बस कुछ। डरो मत, डरो मत, डरो। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, ये डर जाएगा फिर इतनी देर में। रुक जा, रुक जा। प्रकाश, 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 प्रकाश। सुन रहा है मेरी बात? अब इसका मुंह ऐसे ही रहेगा, आई एम प्रॉफिट, ऐसे रखियो अब। फिर क्या ऊपर? अच्छा सुनो, 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 लिसनिंग, लिसनिंग। दिमाग, दिमाग चाहिए इसका। दिमाग चल गया इसका? रुक जा, रुक जा। दिमाग चाहिए इसका। दिमाग चाहिए? चलो उठो, स्प्रिंग लगाओ, चलो उठो, शाबाश, जल्दी कर, उठा इसको, जल्दी कर, उठो, 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 जल्दी कर। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? माइक कर फटाफट। हाँ इधर देखो, रुक जा, तेरी मुंडी पकड़ो। हाँ माइक, क्या नाम, क्या तेरा? प्रकाश। अबे नए कोट पे थूक रहा। सुन, हाँ बोलो, बोलो, क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश, मेरी तरफ देखो बेटे, मेरी तरफ देखो। तू ठीक होना चाहता है? यस, हैं? यस। कहाँ से आया आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। सुनो तो सही, मैं तेरे बाप को जानता हूं, तू मेरे से मिले कहीं? कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? हाँ या ना? नहीं मिला ना? नंदलाल कौन है? मेरे पिताजी। प्रोफेसर, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। सुनो, प्रभु आपसे प्यार करता है, ठीक है? प्रभु आपसे प्यार करता है, मैं जो बोल रहा हूं आपको सुन रहे हो? ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं देख रहा हूं कि आपके डैडी के फैमिली से पुराना ये बहुत किस्सा चल रहा है। 2 डेथें करा दी हैं उसने, 2 लोग मर चुके हैं, और इसी समय वो तेरे को ड्रीम में घूम रहे हैं, स्नेक देखकर घूम रहे हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, तो बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। इसी समय आप देखो निकल रहा है, क्या हुआ? हो गया ठीक? इसको छोड़ेगा कि नहीं? नहीं, नहीं? कहाँ है पकड़ा इसको? जल्दी बोलो, कहाँ है पकड़ा इसको? इसको ऊपर उठ नहीं दूंगा। ऊपर उठने नहीं देगा? हम कौन सा कह रहे हैं? अभी थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन जीने देना इसको। ये कौन सा डांस है? हैं? चुई, वो क्या था? उश। प्रकाश को पकड़ने वाली आत्मा छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में, फ्री। बोलो आमीन। चलो इसको, इसको उठाओ, 2 हाथ पैर पकड़ो इसके और ले जाओ इसको। वहां बैठ के वचन सुन, अब सामने बैठ जा, चल मेरे, शाबाश, जल्दी कर, तेरी आशीष खुल रही है, जहां बैठ जा। और एक चक्कर लगा क्या? सुन इधर, दौड़ के, दौड़ के, दौड़ के चक्कर लगा, फटाफट दौड़ के, दौड़ के चक्कर लगा। अबे दौड़ के लगा, दौड़ के। शाबाश, शाबाश, शाबाश। देखो, चेक करो, चेक करो, चेक करो,
जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। भाग गया? भाग गया? वापिस आजा, चल यीशु मसीह के नाम में वापिस आजा दौड़ता हुआ, चल। चलो एंजल ले आओ इसको वापिस, वापिस ले आओ यीशु मसीह के नाम में। दौड़ गया, दौड़ गए, छोड़ दे। अच्छा छोड़, अब हाथ छोड़, वापिस आओ, चलो वापिस आओ, चलो। यहाँ बैठ जा, चल यहाँ बैठ जा, तू ठीक हो रहा है, बैठ जा, शाबाश बैठ जा। हाँ सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रख के सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। आज मिराकल वाला डे आज आपकी लाइफ में। हम इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे, अपनी बाइबल खोलेंगे सब। प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा ट्रेलर इसलिए दिखाया है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। आप कहीं पर भी आए हैं, कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके लिए आज। बोलो हालेलुया। विश्वास करना। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं तो लोग सोचते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं बाइबल में कि आपको कार मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपके 4 बच्चे हो जाएंगे। बाइबल में लिखा ही नहीं कहीं। आप तो ऐसी भविष्यवाणी करते हो। कुछ भविष्यवाणियां समझनी पड़ती हैं, समझ रहे हो? सुनो, एक व्यभिचारिणी औरत यीशु मसीह के पास भाग कर आई और आकर उसके पैरों में गिर गई। टावर की लड़की है, तो जूता देखा पैर में मेरे? आज पहन के नहीं आया मैं। सुनो, और इसमें बोलना ही आगे बैठकर आपको इसलिए बिठाया, आगे आप ज्यादा शिक्षा लो। बोल क्यों रहे हो फिर? बुला दिया, क्या कह रहा था? ये यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई। ओए बैठ जा, बैठा जा पकड़ के। कोई इमरजेंसी भी हो, नहीं जाना बाहर। हाँ, बहाना करके जाते हैं सारे। बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। एक व्यभिचारिणी औरत यीशु मसीह के पास आई दौड़ती हुई, और ये वॉलंटियर, ओए जंगला लगा हुआ, नीचे बैठ जाओ, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, बैठो नीचे, नीचे बैठ लड़की, नीचे बैठ, किसी से बात नहीं करना, नीचे बैठो, दूर तक नीचे बैठो फटाफट। 5 मिनट के बाद मैं किसी को बोलूंगा नहीं, नीचे बैठ जाओ लड़की, नीचे बैठे वॉलंटियर सब नीचे बैठ जाओ। जरा इनको पुलिस वाले गुस्सा दिखा जरा थोड़ा सा। हाँ सुनो, आपको विश्वास करना है कि भविष्यवाणियों पर जब तक आप विश्वास नहीं करते तब तक आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होती। एक औरत यीशु मसीह के पास दौड़ी हुई आई और आकर कहने लगी कि यीशु मसीह कि मुझे बचा, क्योंकि फरीसी लोग उसे पत्थर मार रहे थे कि ये औरत पापी है, ये औरत ने कईयों का घर उजाड़ दिया और ये फलाने को लेकर भाग गई, फलाने को लेकर भाग गई, और वो उसको मारने के लिए तैयार थे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसी समय क्या किया? यीशु मसीह ने मिट्टी पर लिखना स्टार्ट किया। कितनों को पता है यीशु मसीह ने उंगली से मिट्टी पर लिखा? लेकिन बाइबल में ये बात कहीं नहीं लिखी कि यीशु मसीह ने क्या लिखा। मैंने प्रभु से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया यीशु मसीह ने लिखा कि मैं, फरीसी लोग आकर पूछ रहे थे यीशु मसीह से कि बोल, कहते इसने पाप किया है, इसको पत्थर से मारना चाहिए कि नहीं? तो यीशु मसीह ने लिखा, कहता प्रभु मैं इनको क्या उत्तर दूं? प्रभु ने प्रेयर की, उसने लिखा, और परमेश्वर ने उसको कहा, कहता इनको बोल जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले पत्थर वो मारे इस औरत को। और उसी समय उन्होंने देखा सबने पाप किया था और वो सब के सब वापिस चले गए। और उसी समय यीशु मसीह ने बैठकर फिर दोबारा लिखा मिट्टी पर। क्या लिखा? थैंक्स प्रभु, हालेलुया। समझ में आया? आज ईस्टर के दिन अपनी मिट्टी पर लिख लो कि परमेश्वर तू मेरा काम कब करेगा। अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो, परमेश्वर मैं क्या जवाब दूं आज। मैं कह रहा हूं कि ईस्टर के बाद, आज रात के बाद आप थैंक्स करने वाले हैं इस साल में परमेश्वर का। आमीन। विश्वास करना है। आपको नहीं पता भविष्यवक्ता किस लिए भेजे जाते हैं। भविष्यवक्ता इसलिए भेजे जाते हैं कि ताकि आपकी उन्नति हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी ब्लेसिंग बढ़े, और आपको परमेश्वर सिखाए और बताए पवित्र आत्मा क्या आपको बनाना चाहता है और क्या करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास करो। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर झटक दो और गुस्से में बोलो विश्वास कर। ऐसे नहीं, विश्वास कर। सब आयु संगत को आज ईस्टर मुबारक हो। प्रभु ने मुझे कहा आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन। आज के दिन से देता रहूंगा आशीष। बस आज आपको विश्वास करना आशीष लेने के लिए।
और 2 मिनट ध्यान से सुनना है। हर व्यक्ति के ऊपर परीक्षा कब आती है, हर व्यक्ति के ऊपर समस्या, दुख, प्रॉब्लम कब आती है? जब वो अपने थॉट्स में चला जाता है, अपने विचारों में चला जाता है, अपने नेगेटिव विचारों में चला जाता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, अपनी रिपोर्ट को देखकर परेशान हो जाता है। आप वो परमेश्वर को छोटा कर देता है और अपनी रिपोर्टों को बड़ा कर देता है। जब वो अपने हालातों को बड़ा करते हैं तो वो लोग परिस्थितियों में घिर जाते हैं। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर को छोटा मत करें। परमेश्वर आज रात कह रहा ईस्टर के दिन कह रहा आपकी परिस्थितियों को खत्म करने के लिए जी उठा है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु जी उठा तो देश के लोगों ने गलत गलत धारणा पैदा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने कहा ये नाजायज औलाद है, ये नाजायज औलाद है। पाकिस्तान के लोगों ने कहा होगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? लोगों ने गलत गलत धारणाएं किया। लोगों ने कहा लाश चोरी हो गया, लाश नहीं थी वहां पर, यीशु मरा ही नहीं क्रूस पर, रिश्वत ले ली होगी। लोगों ने अलग अलग गलत गलत धारणाएं किया। लेकिन जितने आज विश्वास कर रहे हैं, लाइव ध्यान से देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं आज आपके जीने का नजरिया बदल जाएगा। आमीन। आपके जीने के नजरिया बदल जाएगा चर्च। आपकी तकदीर बदल जाएगी आज। आपके हालात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है। हालेलुया। आपके हालात बदलने के लिए, आपका नजरिया देखने का बदल जाएगा। आज रात के बाद आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। परमेश्वर क्या, मैं ये नहीं सोचता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस समय। याद रखना, आप तरक्की जब करेंगे, इसके मुंह में कपड़ा ठूस दे, आपको ऐसे ऐसे परेशान करेंगी, दुष्ट आत्माएं बीच में वचन नहीं सुनने देंगी, लेकिन आपने इग्नोर कर देना है। बोलो इग्नोर कर दिया इसको, या खेलती रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आप वचन, मैं इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोलता, भूतड़ियां खेलने लग जाती हैं, ये मुझे प्रचार ही नहीं करने देती। इनसे 1 किलोमीटर दूर थोड़ा चर्च सारे बोलो हालेलुया। कह रहे विश्वास करना है। कह रहे कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आपके सोचने का नजरिया कैसा भी हो, जब आप आए हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठकर सोच रहे होंगे, उनका नजरिया ये होगा कब पादरी का बच्चा बंद करेगा 12 बजे की रोटी भी खानी। आपका नजरिया कुछ और है आपका नजरिया कुछ और है सोचने का, लेकिन मेरे सोचने का नजरिया कुछ और है। रात के 12 बजे एंजल उतरेंगे आज रात यीशु मसीह कुछ दे कर जाएंगे। कहता है क्योंकि परमेश्वर कह रहा जादू टोने वाले रात को काम करते हैं, बाल काटते हैं। हम लोग आपके लिए आशीषें लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं यशाया की किताब 26 का 19, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। तेरे मरे हुए, पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई कि मरे हुए लोग जी उठेंगे। सारे बोलो हालेलुया। और ये नजरिया देखने का किसी के अंदर नहीं था, लेकिन पुराने नियम में भविष्यवाणी हुआ कि मरे लोग जी उठेंगे। हाँ क्या लिखा? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। बांदर से कैसे स्क्रीन लगा दी इतनी दूर ऐसे। हाँ फिर से पढ़ो। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। लिखा मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। तो रुक जा, मुर्दे उठ खड़े होंगे। कह रहा मरे हुए लोग जिंदा होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। क्या आपकी सोच में ये बात आती है कि नहीं आती? झूठे कहीं के। जब कब्रिस्तान पे लेकर जाते हैं, शमशान घाट में लेकर जाते हैं, तो उस समय क्या कह रहे होते हैं? कौन सा नाम सत्य है? यीशु नाम सत्य है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सर बोलो यीशु नाम सत्य है। बस यही तो कहना है। वो शमशान घाट पे अपना प्रचार करते हैं, हम कब्रिस्तान पे अपना करते हैं। लेकिन कह रहा यीशु मसीह कह रहा अगर आज से तुम ऐसा करने लगे तो वो मुर्दा जहां पर आप जा रहे हैं शमशान घाट में फूक रहे हैं, वो वहां पर खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। बात विश्वास की है। बात किसकी है? विश्वास की है। लेकिन ताई आती है, दादी आती है, नानी आती है, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, बात सारी ले चलो ले चलो, देर होगी जल्दी। कह रहे तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, कह रहा हे इस चर्च की मिट्टी में बैठने वालों, लिखा जय जयकार करके नारे लगा दो आज। हालेलुया। कह रहा हे मिट्टी में बैठने वाले, हे बसने वाले लोगों, कह रहा जय जयकार कर लो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति में उज्जवल होने वाली है और पृथ्वी मुर्दों को लौटाने वाली है। आमीन। पृथ्वी ने मुर्दों को लिया। जब आप धरती के अंदर मुर्दे को गाड़ते हैं
कब्र में रखते हैं। तो आपको पता है ये आदेश है परमेश्वर का कि एक दिन परमेश्वर कहेगा, कहता है कि धरती मेरे मुर्दे वापस लौटा दे। बाइबल में लिखा जो प्रभु में मसीह में होकर जो अब से मुर्दे मरते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 14 के 12 में लिखा, कह रहा कि अब से, या 12 के 14 में पढ़ो, लिखा कह रहा कि अब से जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा वो प्रभु की गोद में विश्राम पाएंगे। और कह रहा दूसरी बात, कहते हैं कि परमेश्वर आएगा, अगर विश्वास करते हैं आप तो परमेश्वर कहेगा जिसने मुर्दा धरती में गाड़ दिया है उसको कहेगा कि धरती मुर्दों को वापस दे दे। लेकिन परमेश्वर किन लोगों के पास आना चाहता है? इसी वचन में लिखा, कह रहा है कि जब ओस पड़ेगी, ओस, लेकिन जब आप सुबह उठ, ओस कहाँ पड़ेगी? सुबह तो रजाई में होते हो आप, ओस कहाँ पड़ेगी? जिन लोगों के सिर पर ओस पड़ती है, सुबह निकलकर आसमान की ओर हाथ उठाते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे ओस के ठंडे समय में, तो परमेश्वर कहता है उनके ऊपर मेरी ज्योति आएगी आज यीशु मसीह के नाम में, लाइट आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, उसने बता दिया। करा प्रार्थना करने वाले लोग और विश्वास करने वाले लोग, इस वचन में बताया, कहता है कि वो लोग जी उठेंगे, उनका कैसा भी मरा हुआ काम होगा वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो कैसी परीक्षा में होंगे, वो अनाथ नहीं होंगे, वो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की किताब 18 के 1-2 में कह रहा अब्राहम ने, कह रहा जब 99 वर्ष का था अब्राहम, तो उस समय में सुनो वो तंबू लगाकर बैठा था एक जगह पर, और वो तंबू बैठा तो उस तंबू के पीछे एक पेड़ था, उसका नाम था मामरू पेड़, और वो एक पेड़ बांझ था, उसके पत्ते उड़ गए थे, उसके पास पत्ते नहीं थे, झड़ गए थे। और उसी समय उसने 3 लोगों को आते हुए देखा। यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे क्रूस पर? 3 थे। उत्पत्ति की किताब 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा एक जगह पर कि एक में कि अब्राहम के पास पढ़ अब्राहम मरमे के बान वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। आगे कर लेना, पीछे पढ़ हो रही है। अब्राहम ममरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और क्या हुआ कि देखो, जब उसने दर्शन किया, जब यीशु मसीह को, यहोवा को आते हुए देखा, 3 लोगों को आते हुए देखा, तो उसी समय अब्राहम दौड़ कर जाता है और दंडवत करता है। कौन कर रहा है दंडवत? अब्राहम दंडवत कर रहा है, और दंडवत करते हुए वक्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे घर लेकर चलना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा है, वाओ, हैरान करने वाली बात है। बोलता है परमेश्वर कि मुझे, कह रहा है कि तू आज अपसेट लग रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर को? कहता है मुझे तू अपसेट लग रहा है। कैसे पहचान गया अब्राहम? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर एक बार नहीं 40 बार मिलने के लिए आया। उसकी प्रार्थना में दम था, उसको परमेश्वर मिलने के लिए आया। 75 साल की उम्र में उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि तुझे मैं बेटा दूंगा, लेकिन 24 साल निकल गए, उसको बेटा नहीं हुआ। हो सकता था कि वो परमेश्वर को देखते ही भाग जाता वहां से। आज बहुत सारे लोगों की जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, उनके काम नहीं बनते, दुख में परिस्थितियां, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं आती हैं, तो उस समय वो वापस भाग जाते हैं उसी स्थान पर। लेकिन अब्राहम फिर भी बना हुआ था, वो परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए दौड़ा। हालेलुया। हम लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन ये दौड़ा और परमेश्वर के मूड को देख रहा था। परमेश्वर का मूड ऑफ था। उसने पूछा, परमेश्वर तेरा मूड ऑफ क्यों है? परमेश्वर ने कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि मेरे लोग चमत्कार को देखने के बाद भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानता था। परमेश्वर कह रहा कि मैं जो करने के लिए आया हूं वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सदोम की नगरी को और अदोम की, कह रहा कि मैं नाश करने के लिए आया हूं। और उसी समय कहता मैं नाश करना नहीं चाहता, इन्हें खत्म नहीं करना चाहता, इस देश को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं, कहता है इसलिए आया हूं, कहता लेकिन मैं मारना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मूड ऑफ है। आज समझ जाना आप, कहता बहुत सारे लोग, जब आपके घर में बीमारी आती है, कर्ज आता है, परेशानी आती है, मेरे परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाता है, वो उसका भी मूड ऑफ होता है। अगर आपका मूड ऑफ होता है कि आपका काम नहीं बना, आप परिस्थिति में हो, आप दुख में हो, परेशानियों में हो, परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर को खुश करने के लिए उसने कहा कि पवित्र आत्मा, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ घर चल, और वो उसके घर गया और उसने कहा, कह रहा है कि मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। उसने खाना खिलाया और परमेश्वर ने उसे कहा, कह रहा है कि जा आज से, कह रहा है कि वसंत ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठा रहे हैं उनका मूड आज से सही होने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
मेरा परमेश्वर आपका मूड सही करने वाला है। अपने अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना के आया है कि बिगाड़ के आया है? घर से बिगाड़ के आते हैं, यहां पर सही करा के जाते हैं। सारे बोले हालेलुया। मूड कैसा भी हो आज आपका, लेकिन मेरा परमेश्वर मूड सही करके भेजेगा आपके यीशु मसीह का नाम। लेकिन उत्पत्ति की किताब 18 के 11 में जब हम पढ़ते तो यहाँ पर करें कि आकर क्या भविष्यवाणी हुआ। देखो यहाँ पर अब्राहम के पास परमेश्वर फिर आया 74 साल के बाद, 75 साल के बाद, 99 साल की उम्र में आया। 24 साल उसने वेट किया और वो कह रहा था परमेश्वर मुझे बता। इसी के उत्पत्ति के 18 के 11 के 12 में लिखा कि देखो क्या लिखा कि अब्राहम के पास आया, अब्राहम को कहा अब्राहम तू बाप बनने वाला है। अब्राहम ने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, डांट भी नहीं है। अंदर कहा, अंदर मन में अंदर हंसने लगा अब्राहम, कहने लगा अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मन में हंसने लगा। फिर उसकी पत्नी के पास गया, उसने जाकर अपनी पत्नी को कहा, कहता परमेश्वर ने कहा तू मां बनने वाली है। और देखो अब्राहम की पत्नी क्या कह रही है। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया। मासिक धर्म मेंसेस बंद हो गई है। हालेलुया, बोल सकते हैं इसको? तो सुनो, देखो आगे क्या लिखा है नेक्स्ट 12 में, यहां पढ़। इसलिए सारा मन में हंसने लगी, कह रही मैं तो बूढ़ी हूं। देखो क्या करी, अब तो मुंह में डांट नहीं रहे। मैं किसी बूढ़े और बूढ़ी को बुलाना चाहता हूं आज। सारे बोलो हालेलुया। कोई बुढ़िया है यहाँ पर? नहीं, ये बुढ़िया थोड़ी है। सारे बोलो हालेलुया। कोई बुढ़ा और बुढ़ी पकड़ के लाओ। हाँ शाबाश, लाओ। हाँ ले आ बुढ़िया को, आ जा बुढ़िया, आ जा, बाहर निकल से, बाहर निकल जल्दी फटाफट। हाँ, और बूढ़ा लेकर आओ, बैठ जाओ। बूढ़ा उधर से ले आओ, कोई भी ले आओ, थोड़ी देर के लिए नहीं। जल्दी लाओ, सफेद वाले बूढ़े को बुलाओ पीछे, जल्दी आ जा, चश्मे लेकर आओ, सुलक्षण दिमाग ठीक है तेरा, लेकर आजा फटाफट, आजा लाला जी तू ही आजा, जल्दी कर। बूढ़े दौड़ कर, शाबाश। हाँ आपको ऐसे समझ में आएगा, जल्दी आओ जल्दी। सारा को रास्ता दो। हाँ तुम बैठ जाओ। एक ही चाहिए, आ जाओ। अब्राहम के लिए ताड़ी बजा दो आज। हालेलुया। सुनो देखो, ये हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं। सुनो, आप इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लो। मैं पकड़ देता हूं। हाँ यहाँ वाला, हाँ ऐसे। सुनो, अब आपको चलना है ऐसे। चलो, अब्राहम और सारा बूढ़े और बूढ़ी हो गए थे और ये चल रहे थे और अब्राहम कह रहा था अपनी बुढ़िया को तू मां बनने वाली है। और ये बुढ़िया क्या कर रही थी? ये कर रही थी हाँ अब तो मुंह में डांट भी नहीं रहे। अब कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हुआ, जब ये जा रहे थे और रास्ते में एक राजा मिला और राजा क्या कहने लगा? राजा पता है राजा क्या कह रहे थे? राजा ने सारा को देखा और कहा कहते मुझे पसंद आ गई है ये। मेरा सिर चकरा जाता है वचन को पढ़ने के बाद। मैंने कहा पहले बूढ़ी थी और ये पसंद आ गई राजा को, ये कैसे हो गया? मैंने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए आपको फिर से जवानी में ले जाता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस जो किए हैं, अपने वायदे जो किए हैं, उनको वापिस करेगा। वापिस उसके लिए 75 साल में भविष्यवाणी हुआ। इसने विश्वास किया। कितना? 75। वेरी गुड, हालेलुया। इसका मतलब बेटा मांग रहा है। सुनो, अच्छा सुनो, 75 साल का हो गया। सुनो, सारे बोला हालेलुया। हाँ सही कह रहा। सुनो ध्यान से सुनो, देखो 75 साल है। आपकी एज कितनी? पता नहीं भाई। सुनो, अच्छा सुन तो ले। ये पसंद आ गई है किसको? अरे एक बात सोचने की है, कभी राजा बुढ़िया पसंद करेगा और कह रहा है मुझे इससे शादी करना है, शादी। और राजा कह रहा है मुझे इससे शादी करना है। हैरान की बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ?
उसने कहा हम सोच के बताएंगे। उसने कहा तेरी क्या लगती है? इसने कहा मेरी बहन लगती है, क्योंकि उसको पता था अगर कह देगा मेरी पत्नी है तो उसको मार देगा राजा। तो उसने कहा बहन है, क्योंकि वो रिश्तेदारी में मौसी की लड़की लगती थी, दूर की। झूठ नहीं बोला उसने। उसने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ो सारा का और इधर लेके चलो। सारा को घुमाने के लिए ले गया। अपसेट हो गए दोनों, अपसेट, माइंड अपसेट हो गया, मूड ऑफ हो गया सारा का, और अब्राहम का भी मूड ऑफ। अब्राहम को तो पता नहीं, मुझे आज गुस्सी हो गया हो, लेकिन आ जाओ। लेकिन कह रहा है खुश नहीं, मूड ऑफ हो गया है। लेकिन क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर सारा की जो चर्बी थी, चर्बी, सुनो इधर देखो कैमरे में, सारा की जो, अब हाथ छोड़ दो इतनी देर के लिए, थोड़ी पकड़ना। सुनो अब क्या हुआ, अब अब्राहम जब अलग हुआ से, और सारा 10 दिन के अंदर क्या हुआ, सारा की बॉडी जो थी, चर्बी जो थी, सारा का फेस शाइन मारने लगा लड़की की तरह। हालेलुया। उसको पता ही नहीं था अब्राहम को कि मेरी वाइफ, उसने क्योंकि इतना बेचारा टेंशन में था, खाना देती खा लेता। आदमी को पता ही आपको, पहले जब शुरू में जब औरत आती है तो उसको वो उसी दिन देखते हैं, आ गई तू, और उसके 2 साल के बाद देखते नहीं, खाना ले आ, चाय ले आ, ऐसे चल रही जीवन। लेकिन यहां पर इस बंदे ने, अब्राहम ने, कह रहा सारा की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जिस दिन राजा ने कहा मुझे सारा पसंद है, उस दिन अब्राहम ने सारा को ऐसे देखा, यार तू तो पहले से सुंदर हो गई है। हालेलुया, यही बता रहा हूं, परमेश्वर ने उसको, उसके गर्भ को ठीक कर दिया था। कह रहा है कि 90 साल की औरत बच्चा नहीं जन्म सकती, लेकिन परमेश्वर उसको अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अब्राहम को और सारा को दोबारा से जवानी में अंदर से ले गया है, जवानी में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके लिए भविष्यवाणी हुई है और आपकी अब तक कोई भविष्यवाणी, कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपने अंदर से विश्वास को जगाया है कि यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा है, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में नहीं, आपके अंदर पहले जिलाना है विश्वास को। अगर आपने जिलाया है तो मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात आपकी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए पलटेगा। आमीन। पलटेगा, वो अपने वादे को पूरा करने के लिए, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने सारा को जो कहा था, अब्राहम को जो कहा था, 75 साल पहले कहा था, 24 साल हो गए, लेकिन ये बंदा करे के हैरान था कि 24 साल हो गए, छोड़ सकता था परमेश्वर को, लेकिन इसने कहा, कहता फिर भी दौड़ा परमेश्वर के चरणों में, देखते ही दौड़ा। और कहा तेरा मूड ऑफ क्यों है? कहता कि तू अपसेट क्यों है? कहता अब्राहम क्योंकि तू आज निराश है। कहता इसलिए मेरा मूड ऑफ है। कहता कि मैं आज भी तेरा विश्वास देख रहा हूं कि तू मुझे छोड़कर भागा नहीं है। आज भी मैं इस तरफ पर बहुत सारे लोगों का, अपने पुराने विश्वासियों का विश्वास देख रहा हूं, वो छोड़कर भागे नहीं है। काम बना या नहीं बना, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार, आपके यहां आने के अनुसार करा, वो स्वर्ग से निकलेगा, वो जी उठा है आज मेरे और आपके लिए, वो पलटी मारेगा, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। जो वायदा उसने आपको मसीह में आने के बाद बुलाया है, किया है मेरे द्वारा या बाइबल के द्वारा, वो सारी भविष्यवाणी वचन पूरे करेगा आज। आमीन। वायदे पूरे करेगा आपकी लाइफ में। आमीन। अब आप अब्राहम जाएं, आप सारा तो यही रहे। हालेलुया, सारा मां बन गई है। हालेलुया, इससे इसहाक पैदा हो गया है, इसहाक बेटा पैदा हुआ। बोला हालेलुया। सारा तो मेरे सामने बैठ जाओ तो बहुत सुंदर हो गई है। हालेलुया। आप